सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव किसी भी दिन ऐलान हो सकता है और इसी क्रम में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से नगर निकाय चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी विश्वनाथ पाल। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या एक संदेश दिया गया बहन जी द्वारा और उनके द्वारा अपने पदाधिकारियों को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट से बातचीत करने के लिए। आज आपकी बैठक थी नगर निकाय चुनावों से पहले, बड़ी बैठक है। क्या एक संदेश दिया गया बहन जी द्वारा, आपके द्वारा जिले के पदाधिकारियों को और अपने वर्कर को? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मान्या बहन जी ने जो आज बैठक लिया है, मान्या बहन जी की बैठक में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जो आप लोगों के पास भी आ गई होगी। पूरा डिटेल उसमें आपको मिल जाएगा। वैसे ही जो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है, वो जन्मदिन इस चुनाव को नज़रिए से देखते हुए हमारे, चाहे वो महानगर का चुनाव हो, क्षेत्र हो, और चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे नगर पंचायत का हो, हर क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। के लिए वर्करों को पूरी तैयारी दी जा रही है, सब लोग तैयारी करेंगे और चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर पूरी मजबूती से तैयार है, चाहे जो चुनाव होगा। जी, 700 से ऊपर नगर निकाय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी पर चुनाव होना है। क्या एक लक्ष्य देखकर चल रही है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मेयर सीट हैं और आपकी नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वार्ड सभासद, पार्षद, सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, जिम्मेदार लोग कैंडिडेटों की पूरी तैयारी कर लिए हैं और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित है कि जो उत्साह हमारे वर्करों में आ रहा है, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के वर्कर हों, समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, चाहे SC ST के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोगों में एक उत्साह है। और उत्साह क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई थी तो महंगाई की बात करके आई थी कि महंगाई हम कम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को अच्छा मूल्य देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आज महंगाई से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, पूरा देश परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, उसकी सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आम जनता को एक विकल्प चाहिए और विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा बेस वोट है, जो 26% बेस वोट है। उस लिहाज से आज मुस्लिम समाज भी पूरा मन बना चुका है और पिछड़ा समाज भी। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी 2007 में बहुजन समाज पार्टी बिना किसी गठबंधन के मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों के बल पर पूर्ण बहुमत सरकार इस देश के बड़े प्रदेश में बना चुकी है। और फिर उसी तरीके से ये आ रहा है कि नगर पंचायत, पालिका, मेयर का चुनाव हो, चाहे आने वाला लोकसभा होगा, इसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। 2007 की आपने बात की, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। OBC, दलित, मुस्लिम फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी लोकसभा से पहले। नहीं, मुस्लिम समाज, पिछड़ा SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी मैं बोल रहा हूं, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बनाए हुए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना चाहते हैं। ऐसे वो चाहे जिस समाज के लोग हैं, सब बहुजन समाज पार्टी विश्वास कर रहे हैं और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ आ रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो एक अति पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जोर शोरों से जातिगत जनगणना की मांग उठाती रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कई बार असेंबली में भी इसका जिक्र हुआ, बाहर भी इसका जिक्र हुआ, उस पर बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या इस प्रदेश में गवर्नमेंट में नहीं थी? और जब वो गवर्नमेंट में थे तब उन्होंने इसकी सर्वे कराने की बात क्यों नहीं कही? मान्या बहन जी हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मान्या बहन जी ने कहा है कि जातीय जनगणना प्रदेश पे नहीं, देश स्तर पे होनी चाहिए और जब देश स्तर पे जनगणना होगी तो पूरे देश के लोगों को इसका न्याय मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। सर, आपके मनोनीत होने को अगर देखें, अति पिछड़ा समाज से आप भी आते हैं, मुस्लिम वर्ग की अगर बात की जाए, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है बहन जी द्वारा। आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, तो कहीं ना कहीं एक OBC मुस्लिम गठजोड़ की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के पहले। बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी के तहत
सर्व समाज के लोगों को लेकर चलने वाली बात हो रही है। और जहां तक पिछड़े समाज की बात है, बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में अगर आई नहीं होती तो पिछड़ों को कोई पूछने वाला नहीं होता। वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है 1984 में। 32 साल तक पूरा ओबीसी पिछड़ा समाज जो 52% की आबादी है, इन समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्य मानवर कांसीराम सामान्य बहन जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन दिया और नारा दिया, उसी नारे के तहत आज पिछड़े समाज में तमाम नेता पैदा हुए और हर समाज के लोगों को भागीदारी मिली। और आज जो समाजवादी बीजेपी के पास आप चेहरा देख रही हैं, वो सारे चेहरा बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार होके गए हैं जी। उसका कोई नहीं इनको पूछता था। क्या कारण उसका लग रहा है जो नर्सरी से तैयार होकर पाला कोई मतलब नहीं, उनका अपना स्वार्थ था। बीजेपी और समाजवादी की मिली भगत है। और जो भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत तरीके से प्रचार किया था 2022 में, उसको देख करके लोगों को लगा कि समाजवादी गवर्नमेंट में आ रही, वहां मलाई खाने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और ये आम जनता प्रदेश की, देश की समझ चुकी है। वो जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह आ रही है। धन्यवाद। एक चीज अगर ये पूछे आपसे, जो मुस्लिम समुदाय है उसकी तरफ भी अब भाजपा जो सत्ता पक्ष में है वो भी उसको लुभाने का प्रयास करिए, पसमांडा समाज की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी कितना लाभान्वित होती हुई दिखाई दे रही है इस जो एक वोट बैंक की तरफ जो नजर है अल्पसंख्यक समाज? देखिए, दावा भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो या और भी तमाम दल हैं, दावा कुछ भी कर ले, लेकिन आज मुस्लिम समाज का रुझान, पिछड़ा समाज का रुझान पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। किसी के कहने से नहीं कुछ होने वाला है। SC ST हमारा मजबूती से है ही, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी बड़ी अच्छी संख्या में बीएसपी की तरफ आ रहे हैं जी। इसी के तहत एक चीज खाली आपसे पूछूंगी, जो पिछली बार का जो आपका प्रदर्शन रहा उसमें 12% आपका वोट शेयर रहा टोटल वोट शेयर परसेंट में से। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो एक ग्राउंड स्तर पर क्या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत दिखाई दे रही है? जो कार्यकर्ता है उसमें क्या एक ऐसी कुछ संभावना लग रही है कि वो आगे बहुत उत्साह में, अति उत्साह में दिखाई दे चुनावों से पहले लोकसभा? ये जो चुनाव 2022 का हुआ था, समाजवादी बीजेपी ने मिलकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तो साजिश किया था। उस षड्यंत्र साजिश के तहत हमारे वर्करों को हौसला गिराया गया था। लेकिन आज माननीय बहन जी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती हैं। लेकिन जो आजमगढ़ उपचुनाव हुआ था ठीक 22 के चुनाव के बाद हुआ था, जो आप बता रहे हैं कि 12-13% वोट आया, तुरंत माननीय बहन जी ने इसीलिए आजमगढ़ लड़ाया कि लोगों को मालूम पड़ जाए कि बीएसपी कभी न खत्म हो सकती है न कमजोर हो सकती है। तुरंत जब आजमगढ़ चुनाव हुआ तो 32-33% तक बहुजन समाज पार्टी पहुंच गई है मात्र 1.5-2 महीने बाद। तो ये जो इस देश की, प्रदेश की जनता वो समझ गई है कि मेरे साथ धोखा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र था उसने गलत प्रचार किया था। बहुजन समाज पार्टी की 10 सांसद है, समाजवादी के 5 हैं, और 10 सांसद वालों को डमी बताया गया, 5 सांसद वालों को लड़ाई बताया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, उस बीएसपी को डमी बताया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई बताया गया। जिस बीएसपी के पास 26% वोट बेस है, इसको डमी बताया गया। जिसके पास कोई बेस नहीं उसको लड़ाई बताया गया। तो ये आम जनता समझ गई है कि गुमराह करने के लिए भाजपा का प्रचार तंत्र गलत प्रचार किया था। उस चीज को मुस्लिम समाज भी समझ गया और बैकवर्ड भी समझ गया। वो लड़ाई तो थी बीएसपी बीजेपी की, लेकिन लड़ाई भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत तरीके से समाजवादी की इसलिए दिखाया कि ताकि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए उधर चला जाए और मेरी सरकार बन जाए। और उधर गया तो जब 20% मुस्लिम को गुमराह करके उधर भेजा गया तो 7-8% समाजवादी का बेस वोट है, 20% वो, और 20-8-28 हुआ, 2-3% माहौल का, 29-30-31 पॉइंट कुछ पर समाजवादी खड़ी हो गई। आपको ये जानकारी है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को सही रूप में लड़ाई में लिया गया होता तो 26% हमारा SC ST, 20% हमारा मुस्लिम भाई, और जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड 52% है, उसने जब देखा कि बीएसपी को डमी दिखाया जा रहा है और सपा को लड़ाई में, तो उसने समझ लिया कि अगर सपा आती है तो पूरे बैकवर्डों का हिस्सा समाजवादी एक ही परिवार को खिला देती है। इसलिए वो लोग बिना मांगे बीजेपी में चले गए। लेकिन आज अगर सही रूप में दिखाया जाता तो 26% SC ST, 20 हमारा मुस्लिम भाई, 46, और अगर 52% में 25-30% भी मेरे साथ आज जो बीएसपी का बेस वोट है, अब पिछड़ा भी, क्योंकि उसको राजनीति में बीएसपी ही लाई है। नहीं तो इनको तो राजनीतिक ज्ञान नहीं था, इनको लोग टिकट नहीं देते थे, इनकी भागीदारी नहीं देते थे, बीएसपी ने दिया है। वो लोग भी पूरी तरह अगर साथ आ जाए, 30% भी आ जाए तो 46-30-76 होता है। और हमारे साथ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी
कुछ परसेंट आ जाएंगे तो हम 80-82% पहुंचेंगे, और 50% वोट पड़ेगा तो 40-41% होगा। अगर 60-65% पड़ेगा तो लगभग करीब 45-46% आएगी, और 45-46% जब बीएसपी आएगी तो पूर्ण बहुमत की हुकूमत होगी। इसी बेस पर 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, और ये हमारा वर्कर सब समाज के लोग ये समझ गए हैं और फिर सब मजबूती से लगे हैं। इसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। सर, एक चीज आपसे और सवाल पूछेंगे, लोकसभा चुनावों के लिए क्या टारगेट लेकर चल रही है बहुजन समाज पार्टी? क्या कोई आंकड़ा आपके दिमाग में है क्या? देखिए, आंकड़ा समाजवादी बीजेपी के लोग बताते हैं। एक तरफ भाजपा के लोग, अमित शाह बोलते हैं कि 80 की 80 पूरी हम जीत जाएंगे, और एक तरफ समाजवादी के लोग बोलते हैं कि हम भी 50 जीत जाएंगे। तो 50-80 कितनी हो जाएगी? 130 सीट तो यही हो गई। तो आयोग को, भाजपा को पहले कुछ लोकसभा बढ़ा देनी चाहिए। इस तरीके फर्जी वादे हम नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीएसपी बड़े दल के रूप में बड़ी मजबूती से आएगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन कहीं ना कहीं कायम होता दिखाई दे रहा है, क्या उसमें बसपा कोई भागीदारी देख रही? जो लोग गठबंधन करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं, इन लोगों का दूसरे प्रदेश में कुछ है ही नहीं। समाजवादी के लोग जहां दौड़ रहे हैं वहां इनका कुछ है नहीं। अगर कुछ है पूरे देश स्तर पर, भारत देश में, तो बहुजन समाज पार्टी का है। आज उत्तराखंड में भी हमारे 2-3 विधायक हैं, पंजाब में भी हमारा जनाधार है, दिल्ली में है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, तमाम जो पूरे देश में बीएसपी है। विपक्ष के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी लोकसभा? बीएसपी पूरे देश में है। माननीय बहन जी ने अभी 15 जनवरी अपने जन्मदिन पर कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। अब इसके लिए जो भी होगा हमारी नेता जानेंगी, बहन जी जानेंगी। गठबंधन हुआ है समाज का, आज मुस्लिम समाज का, पिछड़ा समाज का, SC ST का, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों का एक गठबंधन बना है। और जब ये गठबंधन मजबूती से काम करेगा तो दलों के पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, और ये गठबंधन है अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज का। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर और फेसबुक पेजेस को फॉलो करें।